बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ। आज के हवाले कश्मीर में हमारा मौजू है पोलियो से बचाव के हवाले से। पोलियो क्या है, पोलियो से कैसे बचा जा सकता है, और इस वक्त मौजूद हैं भिम्बर आज़ाद कश्मीर में और लोगों तक ये आगाही पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि पोलियो वायरस से बचाव कैसे मुमकिन है। पोलियो एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है जो लाइलाज है, जिसका इलाज नहीं है, और इससे अगर बचना ही ये है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जो हैं हर बार पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर हम पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो खुदा न खास्ता बच्चे जो हैं वो उम्र भर की मजदूरी का शिकार भी हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा पोलियो वायरस का शिकार हो जाता है तो ना सिर्फ वो माजूर ही नहीं हो जाता बल्कि वो दूसरों का मुताज भी हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे कि चलने फिरने से वो कासर हो जाता है। पोलियो वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर एक शख्स जो है पोलियो से मुतासर हो गया है तो उससे उसके जो है फुजला है उसकी वजह से दूसरा भी लोग मुतासर हो जाते हैं। पोलियो जो है वो पानी के ज़रिए फैलता है, एक ऐसा वायरस है जो पानी में दाखिल होता है, और पानी पीने से जो पानी और खाने पीने की अशिया में उसके जरासीम दाखिल हो जाते हैं। खाने पीने की अशिया जो है वो इंसान के पेट में जाती हैं, मैदे में जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो इसका शिकार हो सकता है। अगर देखा जाए तो इंसान का जो है जो फुजला होता है, इंसान जो खाना है इंसान का, उससे ये वायरस खारिज होता है और खारिज होकर पानी में शामिल होता है, फ़िज़ा में शामिल होता है, और इसका जो है दूसरे लोगों को भी ये मुतासर करता है। अगर खुदा न खास्ता अगर आपके घर में या आपके आसपास या कहीं भी कोई अगर ऐसा मुतासरा शख्स है तो आप उस पर एहतियात करें कि उसकी वजह से आपके ख़ानदान में या आपके घर में दूसरे बच्चों में या दूसरे लोगों में ये वायरस मुंतकिल ना हो। आज के हवाले कश्मीर में हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ़ लोगों से, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इससे क्या राय रखते हैं। ਪੋਲੀਏ ਦੇ ਅਗਰ 2 ਕਤਰੇ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰੇ ਸ਼ਤਰੇ पिलाओ। आज के हवाले कश्मीर में बात करें कि भिम्बर आज़ाद कश्मीर में पोलियो मुहिम के हवाले से और पोलियो से बचाव के जो है कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसी हवाले से जो भिम्बर आज़ाद कश्मीर में जो एक चेक पोस्ट है पिंडी झुंझा, यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ पोलियो की टीम भी मौजूद है और चेक पोस्ट पे, और यहाँ एरिया जो इंचार्ज हैं यहाँ के बलाल साहब भैया हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जो पिंडी झुंझा चेक पोस्ट है, ये जो यहाँ से आमदोरफ्त जो है हमारे पाकिस्तान में और इधर जो एंट्री और आउट हो रही है, इस वाले से हमारी ये चेक पोस्ट है। यहाँ पे हमारे ये वसीम साहब हैं और तजम्मल साहब हैं, तो ये हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो भी गाड़ी इन आउट हो रही है उसके साथ हमारे पुलिस के महकमे के लोग मौजूद हैं जो तावन कर रहे हैं। तो ये हर गाड़ी को चेक करते हैं और हर गाड़ी को चेक करके उसमें जो बच्चे होते हैं उसको कतरे पिलाते हैं, 5 साल से कम उम्र बच्चे को। और इसमें हमारे पास इधर एक अच्छी बात मौजूद है कि लोग तावन करते हैं, कोई इस तरह के आगे से मज़ामत नहीं होती कि हमने पिलाने नहीं है या इस तरह के। तो इस वाले से हमारी यहाँ पे टीमें काम कर रही हैं। तो जो ये पोलियो है ये एक बहुत मोहलक बीमारी है, जो बच्चों का लग जाए तो उससे सारी उम्र की माजूरी होती है। तो इस हवाले से हमारे इधर जो है पोलियो के कतरे में अभी मुहिम शुरू हुई है, ये 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो चल रही है। तो बचपन से इनको पिला रहे हैं, तो जो छोटा भी साथ है उसको भी पिलाएं हैं, इसको भी पिलाएं, और सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कोशिश करें कि सब वालिदैन गफलत ना करें, तो बेहतर यही है कि पिलाएं। इस मोहलक से बच्चा उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाता है तो वालिदैन के लिए कितनी एक अजियत होती है। अजियत होती है, हाँ जी। ये हमारी फैमिली में भी एक बच्चा जो है वो इस मामले में जो है ना वो रहा है, तो उनके वालिदैन की भी जो है ना ये बड़ी गफलत थी। तो ये कोशिश करें कि ये बच्चों को पिलाएं। हर बच्चे को ये पिलाने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखें गवर्नमेंट हमारे लिए इतना ख़र्चा करती है, ये सब कुछ हम लोगों के लिए। हमारा बच्चा तंदुरुस्त होगा तो हमें ही फ़ायदा है। इसलिए मैं हर वालिदैन से यही कहूँगा कि ये बच्चों को लाजमी पिलाएं। अपने बच्चों की हिफाजत करें और उनको कतरे पिलाएं हर महीने के महीने।
अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा इस तरह की माजूरी में होता है तो उस माँ पे क्या बीतती है? माँ को बहुत तकलीफ़ होती है, उसको चाहिए कि हिफाजत करे बच्चे की। ये बड़ा अच्छा है जी, लोगों को इनिशिएट लेना चाहिए। अपने बच्चों को जब भी ये आएँ पोलियो के कतरे पिलाने के लिए तो अपने बच्चों को पिलाने चाहिए। ये बच्चों की हिफाजत के लिए ये मैसेज मेरी तरफ से तमाम आवाम के लिए है कि बच्चों को अपने पोलियो के ऊपर कतरे पिलाएं और गवर्नमेंट का साथ दें। पोलियो से बचा के जो कतरे पिलाए जा रहे हैं उस हवाले से जो महकमा सेहत की टीम है उनका बहुत अहम किरदार है। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिम्बर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो मकामात हैं, जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, जो चेक पोस्टें हैं, वहाँ पे जो भी है टीमें बैठाई गई हैं और जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, मोटरसाइकिल सवार गुजरता है या किसी गाड़ी में कोई, तो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं और उनसे पहले वालिदैन से तस्दीक की जाती है कि उनको पोलियो के कतरे पिलाए हैं, अगर नहीं पिलाए तो उनको पिलाए जाते हैं। यहाँ बाद औक़ात लोग ऐसे गुजरते हैं कि जिनको पता होता है कि हमने कतरे नहीं पिलाए और हमें झूठ बोल के कहते हैं कि यार हमने कतरे पिलवा दिए हैं बच्चे को, तो हम कहते हैं कि अपने बच्चे की बाहीं उंगली चेक करवाएं, तो वो चेक करते हैं, अगर नहीं लगा होता तो उनको हम बताते हैं, इसके बारे में ब्रीफ करते हैं थोड़ा सा, तो माशाल्लाह जो वालिदैन हैं कोऑपरेट करते हैं तो वो पिलवा लेते हैं बच्चे कतरे। ठीक है, तो आप बच्चों को कतरे पिलाते हैं तो आपको खुद अपनी एहतियात करने की क्या ज़रूरत है? और बाज़ दफ़ा हम देखें कि बच्चे बहुत जो है चीखते चलाते हैं, रोते हैं, कतरे नहीं पीते, तो उन बच्चों को पिलाना कितना मुश्किल होता है? जी वो थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद उनको टच भी करना पड़ता है। वैसे तो हमें ये बताया गया होता है कि बच्चे को टच किए बगैर हमने कतरे पिलाने हैं, लेकिन हमने उसको पकड़ना होता है, फिर ज़ाहिर है उसको जो चीख चला रहा है वो उसको पिलाने तो है ना, तो उसको पकड़ के फिर हम पिला देते हैं, फिर उसके साथ साथ ही सैनिटाइज़र कर लेते हैं हैंड। बिल्कुल जी, यहाँ अगर देखा जाए तो पोलियो से बचाव के बच्चों को कतरे भी पिलाए जा रहे हैं ताकि इस मोहल्ले मर्ज से जो है छुटकारा हासिल किया जाए, तो वहीं कोरोना से बचाव के SOPs का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और जैसा कि इनका ये कहना है कि बच्चों को जब ये कतरे पिलाते हैं तो उसे कल भी और पिलाने के बाद भी बार बार ये हाथ पे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मास्क का भी इस्तेमाल किया हुआ है। कोरोना SOPs का जो है खास ख्याल रखा जा रहा है। और अगर देखा जाए तो बच्चों जिस तरह बच्चे जो हैं हम अक्सर देख रहे हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा शोर भी करते हैं, रोते हैं, चीखते चलाते हैं, कतरे ना पीने की कोशिश करते हैं, तो उनको बच्चों को भी बड़ी प्यार और मोहब्बत से ये कतरे पिलाते हैं ताकि उनको जो है कतरे पिलाए जा सकें, वैक्सीन ज़ाया ना हो, उससे भी इनको बड़ा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, जिसके ये बहुत महारत और जहानत से जो है बच्चों को ये कतरे पिला रहे हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं अहवाल कश्मीर में। जैसा कि आज के अहवाल कश्मीर में हम बात कर रहे हैं पोलियो से बचाव के हवाले से। पोलियो से बचाव कैसे मुमकिन है और पोलियो किस हद तक ख़तरनाक बीमारी है। अगर खुदा न खास्ता अगर आपके बच्चों को ये लग जाती है तो वो उम्र भर की माजूरी के साथ साथ उम्र भर की मोहताजी का शिकार भी हो जाते हैं। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ ज़िला भिम्बर के DHO चौधरी महबूब अहमद साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अपने ज़िले में ये किस हद तक पोलियो में कामयाब हुए हैं और पोलियो से बचाव के हवाले से किस हद तक जो है वो काम जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ K2 TV का कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से और एक अहम इंतहाई मसले के हवाले से और कौमी काज के लिए जो है ना ज़हमत की और यहाँ तशरीफ़ लाए भिम्बर में। भिम्बर आज़ाद कश्मीर के ज़िला में से एक अहम ज़िला है कि जिसकी बाउंड्री जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ है। हमारे लोग जो हैं 2 तहसीलें बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं और बहुत बड़ा इनका एरिया जो है उस पर वो भारत से का जो मकबूजा इलाका है वहाँ हम बीमारियों से भी निबर आज़मा है और इंडियन आर्मी से भी हमारा समझे कि बराह रास्त एक टकराव का माहौल है। दूसरा बात चूँकि पोलियो के हवाले से है, पोलियो एक इंतहाई ख़तरनाक और लाइलाज बीमारी है जो कि एक वायरस की वजह से ट्रांसमिट होती है और बदकिस्मती से पाकिस्तान गिने चुने ममालिक में से है कि जिनमें पोलियो अभी तक मौजूद है, वरना सारी दुनिया में से पोलियो जो है उसका ख़ात्मा हो चुका है। और पोलियो के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर की जो स्ट्रेटजी है महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर वो
अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बहुत अच्छी रही है और हम पोलियो फ्री हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन की वजह से जो ये रीजन है उसकी वजह से हमारी जो पोलियो कैंपेन्स हैं वो जारी रहती हैं। रवां साल की ये चौथी जो कैंपेन है पोलियो की, वो 30 नवंबर से जो है 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान जो है हम ज़िला भीमबर की कुल आबादी 4,43,000 है, जिनमें से हमारे टारगेट जो हैं वो बच्चे जिनको हमने पोलियो के कतरे पिलाने हैं वो 70,536 हैं। और ज़िला भीमबर के बारे में थोड़ा सा, चूँकि ये प्रोग्राम इस तरह का है कि इसके भीमबर का तारुफ भी हो जाए। इसकी जो 3 तहसीलें हैं उनमें से तहसील भीमबर जो जहाँ हेड क्वार्टर में मौजूद हैं, इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पे समानी है तहसील, और इसी तरह से हमारी तहसील जो है तीसरी बरनाला है। और इन तीनों तहसीलों में हमारी जो है ना कोई टोटल 18 यूनियन कौंसल हैं और एक म्यूनसिपल कमेटी है। लेकिन हम पोलियो कैंपेन के दौरान 19 यूनियन कौंसिल के बना के, और इसके दौरान हमारी तरतीब इस तरह की होती है कि सिटी को भी एज ए यूनियन कौंसिल कंसीडर करते हुए हमने उसमें जो है ना 53 एरिया इंचार्जेस हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और 45 जो है हमारी फिक्स साइट्स हैं। वो ऐसे सेंटर हैं हमारे जो पुराने इस्टेब्लिश जहाँ पोलियो के कतरे उन सेंटर्स में पिलाए जाते हैं। इसके अलावा आने और जाने वाले दाखिली और ख़ारजी रास्ते वो जो टोटल 24 हैं, जिन पे हमारी टीमें मुसलसल काम कर रही हैं और मौजूद रहेंगी। तो इसके अलावा जो है जो सबसे अहम कंपोनेंट है इस मुहिम का, और कोविड सीज़न है, लॉकडाउन की भी सूरत हाल है। इस दौरान हमने इन 70,000 बच्चों तक उनके घर में जाके पोलियो से बचाव की इस मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे जो हमने पिलाने हैं, इसमें हमने 215 मोबाइल टीमें तश्कील दी हैं कि जो घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर वो इस पूरी कैंपेन को जो है वो अहम कंपोनेंट हैं और वो इसको कवर करेंगी। इसके लिए हमने जो है ना वो अपनी स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से माइक्रो प्लान मुरतब होता है। घर घर जाने के लिए हमारे फोकल पर्सनस और फिर उनके बाद मॉनिटरिंग है, उनके इंचार्जेस हैं, और हर यूनियन कौंसिल को हमारा डॉक्टर बरास्त उस एरिया का वो मॉनिटर करता है। और ये कैंपेन जो है हमारी, इसमें हम भरपूर कोशिश करते हैं कि पोलियो के हवाले से आगाही भी देते रहें। हम बताते हैं कि पोलियो के की वजह से पोलियो का मर्ज़ कितना ख़तरनाक है, उम्र भर की माजूरी है। आपने भी इंट्रो में ज़िक्र किया कि इसकी वजह से सारी उम्र की लाचारगी और बेबसी है। इन सारे एलिमेंट्स को हम साथ रखते हैं, और ये कैंपेन पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के साथ साथ पोलियो के हवाले से हेल्थ एजुकेशन का कंपोनेंट भी इसे में हम कवर करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये आपको दूसरा ये बताता चलूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को कई दफ़ा अवार्ड्स भी मिल चुके हैं पोलियो मुहिम के दौरान अच्छी कारकर्दगी पर आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान की तरफ से। और 2010 में WHO ने जो है ना हमारी इसको पोलियो कैंपेन को बेस्ट कैंपेन में शामिल किया था, वो भी हमारे लिए एक एजाज़ की बात मौजूद है। और बिल्कुल जी, आपके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि जैसा कि आप भी बता रहे थे कि ज़्यादातर जो आपका इलाका है वो LOC पे है। भारत अपनी जहारियत पे होता है, अभी भी अगर देखा जाए तो इतनी वो जहारियत है कि माहौल वहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल का है वो गर्म है। तो वहाँ पे आपकी टीमें जाके इन मुश्किल हालात में भी वहाँ पे जाके बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। और यहाँ अगर देखा जाए तो जो यहाँ भट्ठा खश्त हो गए, जुगियों वाले हो गए, या इस तरह के जितने भी हैं जो एक खाना बदोश हैं, और दूसरा इस मौसम सरमा में ऐसा होता है कि पहाड़ी इलाकों से जो होते हैं चरावे होते हैं वो उतरते हैं खाना बदोश वहाँ पे, तो वो एक जगह पर उनका ठिकाना नहीं होता। दिन ब दिन एक चंद दिन एक ज़मीन पे रहे, चंद दिन आगे चले गए, तो उनके जो बच्चे होते हैं उन तक आपकी रसाई कैसे है? इसमें बुनियादी तौर पे जो हमारे ट्रांजिट पॉइंट हैं उस पर नए आने वाले काफ़िले हो गए, उसमें आम लोग हो गए, ये चरावे हो गए जो मतलब रेवड़ लेके आते हैं बकरियों के, ये हो गए खाना बदोश कबीले, इनकी जो भी नकलो हरकत है वो इन ट्रांजिट पॉइंट से है, और हम उनको वहीं से कवर करते हैं। और इसके अलावा जो मतलब मुख्तलिफ़ जंगलात में इन्होंने अपने डेरे डाले होते हैं, जिस एरिया में है, जिस रीजन में है, वो आइडेंटिफाइड होते हैं पहले से, हमारे पास उनका माइक्रो प्लान का हिस्सा है, उन सारों तक हम पहुंचते हैं। और भट्टा जो है खश्त हैं, भट्टों की जो फैक्ट्री हैं
वहाँ हमारे माइक्रो प्लान का वो अहम हिस्सा है। वो भी चूँकि उनकी ट्रैवलिंग आना जाना लगा रहता है, उनको भी हम मुसलसल मॉनिटर करते हैं। और हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है, जहाँ गुर्बत की शरह भी है, ओवर क्राउडेड इलाके हैं, वो अगरचे हमारे पास कम है, लेकिन हम हर झुग्गी में, हर भट्टे में और हर ऐसी जगह पहुँचते हैं कि जहाँ बच्चे मौजूद हों। जहाँ बच्चा है वहाँ हमारी टीम ने हर सूरत पहुँचना है। इसके लिए हमारी भरपूर कोशिश होती है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी हमें हासिल होती है। बुनियादी तौर पे वो इलाके जो हैं पहाड़ी इलाके, दूर दराज, उसमें हम आउटरीच टीम का एक कंसेप्ट मौजूद है। वो आउटरीच टीमें भी तश्कील दी जाती हैं। और हमारा जो इसका पोलियो में जो जिनको मैं खराज तहसीन भी पेश करूँगा, हमारी हेल्थ वर्कर्स में लेडी हेल्थ वर्कर पूरे आज़ाद कश्मीर में पोलियो कैंपेन में ये अब एज ए की वर्कर काम कर रही हैं। और ये जो दूर दराज पहाड़ी इलाके और मुख्तलिफ दुशवार गुजार रस्ते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहाँ फायरिंग का सिलसिला किसी वक्त भी अचानक शुरू हो जाता है, वहाँ पूरे हिफाजती इंतज़ाम के साथ और अपनी पूरी वो, चूँकि लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो लोकल कम्युनिटी की होती है, इसी तरह हम महकमा सेहत आमा के उन मुलाजमीन को तरजीह देते हैं इस कैंपेन में कि जो वहाँ के मुकामी हों, जिनको हर घर तक रसाई हो और जिनके साथ लोग अजनबियत वाला सलूक ना करें। तो हर घर तक हम पहुँचते हैं और वो लोग जो हैं हमारे जो वर्कर हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ख़ुसूसन हमारे दूर दराज इलाके कश्मीर के बिम्बर के अलावा भी जो इलाकों में हमारी टीमें काम कर रही हैं, वो हर घर तक पहुंचती हैं तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद। कोरोना की दूसरी जो शदीद लहर भी शुरू हो चुकी हुई है, इस दौरान भी टीमें जो हैं वो हिफाजती इकदाम के साथ जो है काम तो कर रही हैं, लेकिन लोग यही कहते हैं कि ये बार बार पिछले महीने भी आप आए, आप फिर बार बार आ रहे हैं बच्चों को कतरे पिलाने के लिए। तो इसकी वजह से एक आवाम के जहन में एक सवाल उठ रहा है, उसके बारे में लोगों को क्या आगाह करना चाहेंगे आप? बेसिकली देखें, इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ था ही नहीं कि हम किसी भी सूरत में या किसी भी पोजीशन में, सिचुएशन में जाकर हम रिलैक्स हो जाएं पोलियो या पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में। रिलैक्स नहीं हुए। बेसिकली स्टार्टिंग में फ़ियर फैक्टर बहुत ज़्यादा था। सेम वाज सिचुएशन इन ऑफिशियल्स के मीटिंग्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुआ करता था कि पोलियो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, लेकिन फ़ियर फैक्टर ज़्यादा है, सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, तो वो उसे पोस्टपोन होता रहा। लेकिन बाय द एंड ऑफ जुलाई और अगस्त नंबर ऑफ़ केसेस हैड बीन इंक्रीज इन पाकिस्तान फॉर पोलियो। तो उसमें क्या हुआ कि ज़रूरी हो गया कि वी शुड गो फॉर अ पोलियो कैंपेन। तो उसके लिए पोलियो कैंपेन की तरफ जाया गया। उसके बाद दोबारा नंबर ऑफ़ केसेस नहीं रुके, तो अगेन एंड अगेन बूस्टर डोजेज़ की ज़रूरत थी। इसके लिए ये फ्रीक्वेंट कैंपेन जो हैं वो अमल में लाई गई। जी सर, पोलियो के बारे में आप बता दें कि पोलियो कैसे फैलता है? पोलियो बेसिकली ये इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अमूमन आपने लास्ट मंथ 2 मंथ अगो मेरे ख्याल में मीरपुर में थे आपके साथ, तो उसमें बताया गया कि इन्वायरमेंटल जो है सैंपल मीरपुर का पॉजिटिव आ गया। उसमें यह है कि वो ड्रेनेज सिस्टम में से सैंपल लेकर चेक करते हैं कि इसमें आया कोई पोलियो के साइन सिम्टम्स, वो जो हैं वायरस के साइंस मौजूद हैं या नहीं। बेसिकली ये वही जो फुजला होता है उसके ज़रिए जो है ये कम्युनेबल है, वो उसके ज़रिए आगे जो है फर्दर सोसाइटी में वो फैलता है। पोलियो जैसा कि आजकल बच्चे बच्चे को पता है, अवेयरनेस की तो ज़रूरत है ही है इसमें कि है क्या। बेसिकली ये नॉलेज होना चाहिए कि पोलियो क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे बड़ा इशू है जो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि पोलियो क्या चीज़ है, इससे बचा कैसे जा सकता है और वैक्सीनेशन क्या क्या समरात हैं। ठीक है, पोलियो बेसिकली वाटर बार्न एक वायरस है। ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी काज जो है हमारे मुख्तलिफ इस यहाँ पे जो हैज़र्ड्स हैं वो सबसे बड़ी काज है। बेसिकली सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई जाए। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द बर्थ जो है, ठीक है, मोस्टली जो इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे देखने में आ रहे हैं, मैं वहाँ पे WHO के साथ अटैच भी रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग के दौरान। सबसे बड़ा इशू जो है वो कतरे ना पिलाना। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो है, और उसमें ये देखने में आ रहा है कि सिर्फ वो नहीं, ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि लाहौर में
ऐसे पढ़े लिखे लोग थे कि जिन्होंने बच्चों को कतरे नहीं पिलाए। कि पोलियो से बचाव के कदरों के साथ साथ जो फांसी टीकों का कोर्स है वो भी मुकम्मल किया जाए ताकि आपके बच्चे जो हैं वो उम्र भर की माजूरी और मुताजी से बच सकें। यहाँ लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे पोलियो की एक टीम मौजूद है और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और भिम्बर शहर में ये मुख्तलिफ़ गली महलों में जाकर घर घर जाके जो है वो दस्तक देकर बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिला रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, हम ये घर घर पोलियो की मुहिम जारी है, तो इसमें बच्चों को 2 कतरे पिला रहे हैं। तो जाते हैं, बंदे कहते हैं जी पिलाया हुए हैं कतरे, अब भी पिलाए हैं, पीछे पिलाए हैं। तो कुछ SOPs की कोरोना की वजह से भी जो है ना वो डर रहे हैं, लोग सही खुल के नहीं आ रहे, कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं पिलाने। तो हम तो पूरे SOPs के तहत पिला रहे हैं, हम टच नहीं कर रहे बच्चे को। फिंगर पे जो मार्किंग कर रहे हैं वो भी नहीं टच कर रहे, और ड्रॉप्स जो दे रहे हैं उनमें भी टच नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि ये जो मौजी मर्ज़ है ये सिर्फ पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में रह गया पोलियो जो है, बाकी पूरी दुनिया से जो है ना वो ख़त्म हो गई है पोलियो। तो ये दबा है पाकिस्तान पे, तो इसके लिए वो मुहिम जारी है। तो लोगों से यही कहना कि तावन करें, अपने बच्चों को कतरे पिलाएं, उनकी ज़िंदगी को महफूज बनाएं ताकि वो जो है ना माजूरी से बच सके। हमने ये कभी नहीं किया कि इनको कतरे नहीं पिलाएं, हमने रूटीन के मुताबिक इनको कतरे पिला रहे हैं। तो बाकी माओं को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये पैगाम देना, ये बहुत अच्छी बात है, इससे हमें बचनी है, फ़ीस बीला ये काम हो रहा है, कोई इसमें नहीं है कि हम आपको कोई पैसे दे रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। पोलियो के हवाले से हमारी टीमें तो डोर डोर जा रही हैं, लेकिन कुछ वालदैन करते हैं कि आप हर माह में आ रहे हैं तो हमारे ये पोलियो जो मतलब है कतरे हैं बच्चे ऑलरेडी पी चुके हैं। तो हम वालदैन को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्हें जो है वो जिस्मानी मजदूरी से बचाने के लिए कतरे पिलाए जाते हैं। तो हमारे साथ कोऑपरेट भी मेंबर में किया जाता है, ना ही हमारे पास कोई ऐसे रिफ्यूज़ल हैं मतलब है। तो हमारी टीमें डोर डोर जाके सब बच्चों को कतरे पिलवा रही हैं, और वालदैन से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी टीमें जैसे ही आपके घर में पहुँचें उन टीमों के साथ तावन करें। आपके घर में अगर कोई सोया हुआ बच्चा है, मेहमान बच्चा है या कोई अपने बच्चे हैं तो उन सब को कतरे पिलवाएँ, और जिस किसी बच्चे ने अगर फांसी इंजेक्शन नहीं लगवाए हुए तो फिर वो अपने करीबी हिफाजती टीका जात के मरकज़ से जाके बच्चों को फांसी टीके भी लगवाएं। हमें ये मुश्किलात करना पड़ती है कि बच्चे एक अगर घर ना हो तो काबू नहीं आते, और हम बड़ी मुश्किल से उसे कतरे पिलाते हैं, और उनको यही कहते हैं कि कतरे ज़रूर पिलाएं। बिल्कुल जी, इनकी बात अच्छी है कि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत शरारती भी होते हैं और कुछ जो है मासूम भी होते हैं, और बच्चे जो है उनकी छोटी छोटी शरारतें होती हैं। बच्चे जो रोना भी शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं, कतरे नहीं पीते, कुछ बच्चे तो हंसी खुशी पी लेते हैं। लोगों को कहते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाओ, और जो बच्चे घर पर नहीं मौजूद वो टेलीशीट की पोस्ट पर उनको दर्ज करते हैं, फिर वाकई उनका पता मुकम्मल लिख लेते हैं। जो शख्स मुतासरा हो जाता है पोलियो से या पोलियो का शिकार होता है, वो शख्स ही जानता है कि उससे कितनी तकलीफ़ और अजियत हो रही है, किस परेशानी में मुब्तला होता है। इसी हवाले से हमारे साथ एक पोलियो से मुतासरा शख्स मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पोलियो से बचाव के हवाले से बाकी लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, और दूसरा अगर आप मुतासरा हैं तो आपको कितनी परेशानी और दुश्वारी होती है इस ज़िंदगी की इस कठिन सफ़र में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पोलियो बहुत मतलब लालाज बीमारी है, इदा कतरे छतरे ये वो पीने चाहिए ने, क्योंकि मैं आप इस बीमारी दे विच मुबतला आया। तो बेहतर है कि तुसी जिहड़ा है गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, और कतरे छतरे सारे बच्चों पिलाने चाहिए ने और नहायत ज़रूरी ने। मैं हुण किते जाना आना होवे तो किसी ना किसी का तरला लेना पैंदा मोटरसाइकिल ते ये वो, तो मैं जा सकना, वैसे मैं जा नहीं सकता।
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी नाज़रीन, आज का हवाले कश्मीर आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। आज का हवाले कश्मीर आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है कि पोलियो वायरस के हवाले से, बचाव के हवाले से, पोलियो वायरस क्या है और पोलियो वायरस से बचाव कैसे मुमकिन है। पोलियो वायरस जो है वो 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है वो मुतासर करता है। बच्चे जो है उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाते हैं, उसके साथ साथ उम्र भर की मोहताजी का भी, दूसरों के मोहताज भी हो जाते हैं, चलने फिरने से कासर हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये वायरस न सिर्फ बच्चों के पाँव, हड्डियों या टांगों पर ही नहीं अफेक्ट करता, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जिस्मानी के साथ साथ जहनी तौर पर भी बच्चों को माजूर कर देता है। जब ये बच्चे जैसे जैसे परवान चढ़ते जाते हैं तो ये साथ ही उनके साथ साथ ही चलता है, और जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक इस वायरस का शिकार रहता है। और ये लाइलाज है, इसका इलाज नहीं है। अगर इससे बचाव यही है तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलाए जाएँ, ताकि बच्चे उम्र भर की माजूरी से बच सकें और ना ही दूसरों की मुताजी का शिकार हों। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो बिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी ये मुहिम जारी है। और इस अगर देखा जाए तो बिम्बर आज़ाद कश्मीर की जो तीनों तहसीलें हैं, बिम्बर, बरनाला और उसके साथ साथ समानी में भी यहाँ पे जो पोलियो टीमें हैं वो जो है अनथक मेहनत कर रही हैं। और यहाँ अगर देखा जाए तो दूर दराज इलाकों में भी जाके भट्टा खश्त जो चरवाहे हैं या जितने भी जहाँ पे जंगलात में जिन्होंने डेरा लगाए हैं खाना बदोश वो, और सबसे अहम बात अगर इस इलाके में देखी जाए तो ये बिम्बर की जो तहसील बरनाला है और तहसील सुमानी, ये यहाँ पे ये देखा जाए तो ये LOC पर है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दिनों में भी हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। भारत अपनी जहारियत जो है वो दिखाता रहता है। आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 20 सालों में पोलियो का कोई नया केस सामने नहीं आया। लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी अभी जो केस आना सामने हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में भी इस पर ज़्यादातर अभी तवज्जो दी जा रही है ताकि बच्चों को इस वायरस से महफूज किया जाए। आज के हवाले कश्मीर में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस बेटे को दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।